शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्लास की लिंक शेयर करिए चैट बॉक्स में। आज 17 अध्याय के 1 से लेकर 28 तक के श्लोक हैं, उनके आधार पर टेस्ट है। 8 ही श्लोक है, तो सभी देखिए पेपर और सबमिट करिए 6:45 से पहले। बाकी जो भी नए हैं आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, नए कोई है इस क्लास में, जैसे नए नाम दिख रहे हैं मुझे कुछ, तो उनके लिए बता रही हूँ एक बार कि आज टेस्ट होती है शनिवार को। आज है 17 अध्याय के 21 से लेके 28 तक के जो भी श्लोक है उनके आधार पर टेस्ट है गीता की। और उसमें पहले आप जब ओपन करोगे तो उसमें आपको नाम लिखना है अपना, और नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पर 15 क्वेश्चंस है। जो भी 8 श्लोक थे उसके आधार पर 15 क्वेश्चंस है, और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसमें से, और सिलेक्शन है करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और 15 के 15 सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर अंत में सबमिट करके दे देना है पेपर। बाकी कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अभी मार्क्स बता रही हूँ सभी के, जो भी बचे सबमिट करने के लिए वो सबमिट करिए। फर्स्ट है शांति नेगी माता जी, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स, वेरी गुड। फर्स्ट कुंती माता जी, 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। सेकंड, थोड़ा सा सेकंड्स का अंतर है बस 1 सेकंड, 39 सेकंड पे माता जी ने किया है। लक्ष्मी माता जी 20 मार्क्स, स्वाति माता जी 28 मार्क्स, स्वाति माता जी 28 मार्क्स, आशुबाला माता जी 22 मार्क्स, तनु माता जी 28 मार्क्स, सोमलता माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। थर्ड, अमृत माता जी 28 मार्क्स 28, मंजू शर्मा माता जी 28 मार्क्स 28 मार्क्स। पीबी के सूर्यवंशी माता जी 28 मार्क्स 28, खुशबू माता जी 22 मार्क्स 22, एकलव्य भाई जी 24 मार्क्स 24, कंचन बाला माता जी 24 मार्क्स 24 मार्क्स, पीबी के सीता माता जी 22 मार्क्स 22, संस्कृति बहन 28 मार्क्स 28 मार्क्स, मैसेंजर इनकॉग्निटो 26 मार्क्स 26, शत्रुपा बहन जी 24 मार्क्स 24, गौरी माता जी 28 मार्क्स 28 मार्क्स, नव्या माता जी 24 मार्क्स 24, हिमानी दीदी 26 मार्क्स 26 मार्क्स, झांसी माता जी 22 22 मार्क्स, दर्श मांडवी माता जी 26 मार्क्स 26, ज्योति माता जी 26 मार्क्स 26 मार्क्स, त्रिनेत्री माता जी 14 मार्क्स 14, गुंजन माता जी 28 मार्क्स 28, सुशीला शर्मा माता जी 28 मार्क्स 28 मार्क्स, ममानी दीदी 28 मार्क्स 28, पीबी के बिवस्वत भाई जी 28 मार्क्स 28 मार्क्स, पार्वती दीदी 28 मार्क्स 28, लवली कुमार भाई जी 24 मार्क्स 24, आनंदी माता जी 12 मार्क्स 12 मार्क्स, नक्षत्रा माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। फोर्थ, सुमति माता जी 12 मार्क्स 12, दीपांजलि माता जी 18 मार्क्स 18 मार्क्स, हेमांगिनी माता जी 18 मार्क्स 18, आदिति माता जी 28 मार्क्स 28, अंजू शर्मा माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। फिफ्थ, भूमिका माता जी 12 मार्क्स 12, सीता माता जी 26 मार्क्स 26, मुक्ति माता जी 26 मार्क्स 26 मार्क्स। टोटल 40 पेपर सबमिट हुए हैं, और मैक्सिमम 26 एंड 28 मार्क्स है, और 30 आउट ऑफ 30 का काउंट 5 है। ठीक है, इजी था पेपर, और 8 ही श्लोक थे आज। पेपर डिस्कस करते हैं अभी।
क्वेश्चन फर्स्ट रीड कर रही हूँ, आंसर बताइए। ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या और उस पर श्रीमत के आधार से विश्लेषण गीता अध्याय 17 के किन किन श्लोकों से प्राप्त होता है? ओम 23 से तत्सत 28 तक। 23 से 28 तक, ठीक है। थर्ड ऑप्शन 17/23 to 28, 23 से 28 करेक्ट है। आगे, रिक्त स्थानों में सही संस्कृत विकल्प बताए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बदले में उपकार की भावना से इसको क्या बोला जाएगा संस्कृत में? प्रत्युपकारार्थम या अनुपकारार्थम? प्रत्युपकारार्थम। हाँ, प्रत्युपकारार्थम ना, प्रति मतलब प्रतिफल, मतलब इस तरीके से हम यूज करते हैं। प्रत्युपकारार्थम मतलब बदले में उपकार की भावना से, करेक्ट है। अथवा लौकिक फल की आशा लेकर, लौकिक फल की आशा लेकर मतलब फलम उद्देश्य या अफलम उद्देश्य? फलम उद्देश्य, फलम उद्देश्य। हाँ जी, फल के उद्देश्य से, फलम उद्देश्य। तो बदले में उपकार की भावना से अथवा लौकिक फल की आशा लेकर जो दान कष्ट पूर्वक किया जाता है वह कौन सा दान राजसी। माना है? हाँ, राजसी दान। हाँ जी, करेक्ट, राजसी दान। लास्ट ऑप्शन। हाँ जी, कामना और लास्ट लोभ, ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट ऑप्शन करेक्ट जी है, ठीक है। कामना और लोभ पैदा होता है, ठीक है जी। राजसी, जब से राजस गुण प्रधान होता है तो ये करेक्ट है, राजसी लास्ट ऑप्शन, प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य राजसी। आगे श्लोक पूर्ण करने। आदेश काले यद दानम, आदेश काले वर्ड देखते ही क्या है, ये तामसी है ना, तो आदेश काले यद दानम किसको? अपात्रेभ्य अपात्रेभ्य, दीयते अपात्रेभ्यः। असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहरत्। करेक्ट। सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन। आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य, आदेश काले मतलब क्या है? आदेश काले का अर्थ मतलब अयोग्य देश काल में और अयोग्य पात्र को, जो पात्र नहीं है उस दान के, इस अर्थ से अयोग्य पात्र को जो दान दिया जाता है और किस प्रकार से? असत्कृतम, असम्मानपूर्वक, असत्कृतम मतलब असम्मान पूर्वक, और अवज्ञातम अनादर से या अवज्ञा पूर्वक? अनादर पूर्वक। हाँ, अनादर पूर्वक जैसा दान दिया जाता है, अवज्ञा पूर्वक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अवज्ञातम भी बोल सकते हैं। अवज्ञातम तत्तामसम उदावृतम, ठीक है। ये श्लोक कौन सा श्लोक है? वैसे आगे का वही क्वेश्चन है। तामसी दान जिसमें बताया गया, ये श्लोक कौन सा है? तामसी दान का 22वां। और राजसी दान की व्याख्या का कौन सा श्लोक बताया गीता में? 17/21। हाँ, 21-22। सात्विक दान था 20, लास्ट वीक हमने देखा था। हाँ, क्रम से ही है ये, श्रद्धात्रय विभाग योग इस अध्याय का नाम है। तो कंटिन्यूसली 3 प्रकार के अन्न, सात्विक, राजसी, तामसी, यज्ञ हमने देखे, फिर तप देखे, शारीरिक, मानसिक, वाणमय तप, फिर उसके बाद दान भी देखे, सात्विक, राजसी, तामसी, और फिर सात्विक, राजसी, तामसी उसका भी देखा था हमने। तप क्या होता है, और फिर तो इसमें राजसी दान की व्याख्या जो है 21, तामसी दान 22 में आई है। श्लोक का नंबर याद रखिए जी। हाँ, आगे करेक्ट बताया, तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, थर्ड ऑप्शन, 21, नहीं, सेकंड वन। हाँ, 21-22 शब्दों के हिंदी अर्थ बताने हैं। कष्ट पूर्वक दिया जाता है राजसी दान। परिक्लिष्टम करेक्ट, परिक्लिष्टम, और असम्मान पूर्वक? असत्कृतम। हाँ जी, असत्कृतम। ब्रह्मवादिनः, ब्रह्म का उपदेश बोलने वालों के लिए वर्ड आया, क्या वर्ड आया? ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादिनः। जो ब्रह्मा का उपदेश बोलने वाले लोगों द्वारा वर्ड, ये वर्ड आया 24th में, तो ब्रह्मवादिना करेक्ट है। तो इसका परिक्लिष्टम असत्कृतम ब्रह्मवादिन, लास्ट ऑप्शन, हाँ करेक्ट, लास्ट ऑप्शन। अभी 6th क्वेश्चन। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का महत परम ब्रह्मा का उपदेश सृष्टि की शुरुआत से ही स्मरण किया जा रहा है, इसे स्पष्ट करने वाला श्लोक बताइए। मतलब ये हम मतलब हाँ करेक्ट। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः,
और तीनों पूरा के एक बारे में word दिया। है। हाँ, तीनों के बारे में जो है 17/23 और पूरा एक वर्ड आया उधर, पूरा पूरा मतलब पूर्व काल से, पुरातन काल से ही ये स्मरण किया आ रहा है। ईश्वरीय अनुष्ठान हाँ में जी। किसी भी प्रकार के जो पवित्र माना जाता है, बाहर की दुनिया में भी शास्त्रों के अर्थ से ओम तत्सत यह वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ओम तत् ठीक है, तो इसका कौन सा आया 23 ओम तत्सत इति 17/23 हाँ ब्रह्मणस् प्रविधः 23 स्मृतम 23 करेक्ट। आगे ओम जी। तत्सत से पूर्व कल्प में क्रमशः क्या रचा गया, किसकी रचना हुई, यह जोड़ियां बतानी है। ओम से क्या रचना, जी। किनकी रचना हुई? ओम से ब्राह्मण का। हाँ ब्राह्मणाः, ओम ब्राह्मण, हाँ जी ब्राह्मण। ब्राह्मणाः ब्राह्मण। ओम तत्, तत् ये तत्- वर्ड किसकी तत् रचना हुई? तत् बोले तो वेद वेद वेदाः, हाँ वेदाः। और सत से सत्य से यज्ञ यज्ञाः। यज्ञ, हाँ जी। ओम तत्सत से क्रमशः ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचे थे। ठीक है, ब्राह्मण यज्ञ वेद करेक्ट है। तो ओम का सी, 1 का सी, 2 का ए, ये 3 का बी, 3 का बी। तो लास्ट जी। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे क्वेश्चन 8, ओम तत्सत नामक महत ब्रह्म के उपदेश से पूर्व कल्प में क्या विधान किया गया है, मतलब क्या विधान किया गया है, ये महत ब्रह्म का ये उपदेश के आधार से कुछ विधान, एक श्रीमत लिखी गई, तो किस आधार से? ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च में इसका क्या ऑप्शन है? ए बी सी में से ABC मैं ओम आत्मा हूँ, तत् और ऐसे सत, ये रुद्राक्ष तीन रूप ब्राह्मण ABC में दिया। ओम हाँ ये 3 ओम मैं आत्मा हूँ ऐसे रुद्राक्ष रूप ब्राह्मणों के अर्थ से ओम, वेदों के ज्ञान की संपूर्ण एडवांस व्याख्या तत् हाँ तत् परमात्मा और सत्कर्म द्वारा रूपी की रूप गई वेदों रुद्र के यज्ञ ज्ञान से की सत संपूर्ण व्याख्या। हाँ तत् और सत्कर्म रूप रुद्र यज्ञ सेवा को सत के अर्थ यज्ञ को से सत जाना कहते हैं। हाँ यज्ञ को सत हाँ कहते हैं। जी। तो ओम तत् सत, ABC। हाँ ये 3 वर्ड्स के आधार से ईश्वरीय अनुष्ठान किया जाता है। आगे ये पुरुषोत्तम संगम युग में, हाँ ABC करेक्ट बोला। पुरुषोत्तम संगम में सच्ची गीता संविधानोक्त चौमुखी ब्रह्मा के उपदेश बोलने वालों की यज्ञ दान तप संबंधी सभी क्रियाएं क्या बोलकर सर्वदा आरंभ की जाती है? ओम ओम शब्द का उच्चारण करके। तो 17/24 श्लोक। हाँ करेक्ट, 17/24 करेक्ट है। ओम बोलते हैं। हाँ जी, विधान के आधार पर श्लोक 23 फिर ओम ये शब्द बोलकर आरंभ करने के बाद 24 में आई है कि ब्राह्मण जो भी हाँ जी। उपदेश को फॉलो करने वाले ब्राह्मण ओम नाम से प्रारंभ करते। आगे श्लोक पूर्ण करना है। डैश डैश च इति एतत् सत इति एतत् प्रयुज्यते, प्रयुज्यते मतलब प्रयोग किया जाता है, प्रयोज्यते जी। तो किस सद्भावे साधु भावे प्रशंसनीय। सद्भावे साधु भावे। हाँ जी, सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते। सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में हाँ। किया है और कौन सा प्रशंसनीय यज्ञ सेवा कर्म के लिए भी। हाँ कौन सा सत श्लोक शब्द है? ये सत्य शब्द वाला सद्भावे है। ये कौन सा था? 26वां 25वां शायद 26वां 25वां 26वां 24 नहीं, ओम हो गया ना, 20 ओम 26वां है हाँ, शायद, हाँ, 26वां 25वां 26वां कुछ ओम ऐसा। के बारे में आए ना, ना। 24, तत्व के बारे में 25 और हम सत का पूछ रहे हैं ना। सत्य में 26वां के बारे 26वां श्लोक में। 26। हाँ जी 26 करेक्ट है। सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते, सत्य नाम से प्रयोग किया जाता है किसका? सद्भावे साधु भावे। तो यही पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्य शब्द का प्रयोग ईश्वरीय अनुष्ठान में अथवा कार्यों में किस अर्थ से किया जाता है, नीचे दिए गए विकल्पों से बताए। तो कौन कौन से विकल्प है इसमें? सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में फर्स्ट बी का उपरोक्त सभी हैं। हाँ उपरोक्त मुक्तिकांक्षियों सभी द्वारा नहीं रुद्र ज्ञान है। है। कौन सा 11th पूछ रहे हो ना? 10th पूछ रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। इसका तो सेकंड वन ऑप्शन है सद्भावे साधु भावे। 10th में ये हो गया। बी में देख रहे अभी। हाँ बी में सद्भाव किस अर्थ से किया जाता है? सत्य शब्द का प्रयोग ईश्वरीय अनुष्ठान में और सद्भाव साधु भावे अच्छाई के अर्थ। एक और दो बी का दूसरा साधु 1 और 2 ऐसे में ही 1 और 2 अकल्याणकारी स्वार्थ पूर्ति की सेवार्थ नहीं किया जाता है ना। सत्य शब्द का अर्थ सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में किया जाता है। वो तो कल्याणकारी के लिए था सत्य शब्द, कल्याणकारी अर्थ में किया जाता है सत्य। हाँ जी। ठीक है।
तो ये है हो गया। तो 1 and 2 आएगा इसका बी पार्ट का 1 and 2 सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में। और ये प्रशंसनीय प्रशस्ते वर्ड आया इसके लिए इसी सेम श्लोक में 26। आगे मुक्ति आकांक्षियों द्वारा रुद्रज्ञान यज्ञ रूप परमात्मा प्रति तत् ऐसा कहकर क्या किया जाता है? विविधाः सभी किए यज्ञ जाते तपः हैं। क्रियाः च दान क्रियाः विविधा ऐसा बोल यज्ञ के तपः क्रिया ए च दान बी क्रिया सी डी तक। विविध यज्ञ सेवाएं तब की क्रियाएं। हाँ जी, उपरोक्त सभी आएगा फिर इसका। जी फर्स्ट ऑप्शन में पूरा दिया ना बहन जी, फिर ये अलग अलग क्यों दिया? हाँ उपरोक्त वही सभी वो संस्कृत श्लोक दिया फर्स्ट में विविधाः। विविधाः यज्ञ तपः बोले ना, फिर हाँ बाद में इसका सेम ही दिया इसका विविध इन यज्ञ सब सेवा का ये अर्थ बोल ये जी, के हाँ जी। उपरोक्त सभी। श्लोक में ये आया तो श्लोक का हमने श्लोक रीड किए हैं तो फिर उसके अर्थ से जी। ये भी पूछा। विविधा मना विविध यज्ञ सेवाएं यज्ञ हाँ, तप क्रिया दे दिया ना, परमात्मा तप प्रति तत् यज्ञ ऐसा दान। कहकर। हाँ, तत् जी, ऐसा जी। कहकर ओम तत् सत तत् ऐसा कहकर विविध यज्ञ सेवाएं तप की क्रियाएं दान कार्य किए जाते हैं, उसके अर्थ परमात्मा के अर्थ। ठीक है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट है। मुक्ति आकांक्षियों मुक्तिकांक्षी ना वर्ड आया है इसका 25th श्लोक। शब्दों के अर्थ बताने जी। हैं। न चाहते हुए, अनभिसंधाय। हाँ न चाहते हुए अनभिसंधाय। हाँ न चाहते हुए फल को न चाहते हुए, यही है फल को न सेम चाहते हुए, तत्व का मीनिंग के तत् का उपयोग 25th श्लोक है उसमें 17/25। ठीक है, तो इसमें न जी। चाहते हुए वर्ड इसमें आया अनभिसंधाय फलम। अनभिसंधाय। ठीक है। मुक्ति के आकांक्षी, मोक्षकांक्षी। मोक्षकांक्षी। हाँ जी, मोक्षकांक्षी ही सी मरकर मरकर, मरने के प्रेत्य। बाद अथवा मरकर। ये प्रेत्य प्रेत्य ये आता। हाँ प्रेत्य ए ऑप्शन लास्ट श्लोक प्रेत्य। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ जी, पूरा न तत् प्रेत्य न इह, ये लास्ट श्लोक मरकर भी नहीं प्राप्त होता। प्रेत्य एव ए करेक्ट है। 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, तो सेकंड ऑप्शन ए। जी हाँ जी करेक्ट। 17/27 अनुसार 17-27 अनुसार सत की व्याख्या तो सत की व्याख्या ABC है। यज्ञ तप सीधाने जस्ति हाँ यज्ञ सेवा आत्म समृद्धि का तप ज्ञान आदि दान में मन की स्थिरता हाँ यज्ञ सेवा के लिए किया गया कर्म। ये सत है। ये सत सत है। वो तो सत नहीं होता। हाँ जी, अश्रद्धा पूर्वक वो अथवा नहीं आता। स्वार्थ हेतु पूर्व जो ये असत्य जो कहा सेवा गया। की जाती है वो असत्य है। ठीक है, हाँ जी। तो ABC आएगा इसका, जिसमें मन की स्थिरता, यज्ञ सेवा भी भल कर रहे हैं, आत्मस्मृति का तप, ज्ञानादि दान, इन सब में मन की स्थिरता, स्थिति ही, तो ABC करेक्ट है। आगे श्रीमत के आधार से असत की व्याख्या 17 अध्याय के किस श्लोक में बताइए? असत की व्याख्या लास्ट में 17/28 सिर्फ एक ही श्लोक में आया असत। हाँ जी। 15th क्वेश्चन, अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ सेवा दान देह के कष्टों भरे तापदायी तप और जो कुछ भी किया हो वह क्या किया गया है? असत। असत। असत कहाँ गया? हाँ जी, और सही अथवा गलत बताने। असत कर्म मरकर परलोक में अथवा इस संसार में भी फलीभूत होता है, ये सही है या गलत? ये गलत है। ये तो गलत है। हाँ जी, असत कर्म जो श्रीमत ना मरकर के विपरीत है नहीं तो होता। सही रहता। हाँ जी। जो श्रीमत के विपरीत है तो अश्रद्धा पूर्वक मतलब असत कर्म मरकर अथवा परलोक, तो यज्ञ सेवा दान तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, ये श्रीमत है। तो अगर उसके अगेंस्ट है तो ये असत है और वो फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने ये बताया ही नहीं है। जो भी करके आए तो असत कर्म जो है वो फलीभूत नहीं होता है। ठीक है जी। आज तो 8 श्लोक है ना, अच्छा ही है। थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग थिंक करना पड़ा ऐसा। असत कर्म तो श्रीमत के आधार पर विश्लेषण, अभी ये श्रीमत के विपरीत है तो ये भी तो श्रीमत ही के विपरीत है, तो वो उसके अंडर ही तो आ सकता है ना। श्रीमत के विपरीत भी बल हो, लेकिन फिर यही तो ना, श्रीमत से लाभ हानि 2 पार्ट आते हैं, तो श्रीमत की हानि है वो,
तो वो भी हाँ एक जी, प्रकार का ऐसा विश्लेषण ही सोचना। है। 28 ठीक है। ठीक है, तो हो गया फिर ये इजी था पेपर, बाकी अच्छे मार्क्स भी आए सबके, 44 रिस्पॉन्सेस आए। तो अभी जो बाकी बाद में सबमिट किए उनके मैं बता रही हूँ मार्क्स। इसमें कृतिका माताजी 28 मार्क्स 28, अनुसुईया माताजी 12 मार्क्स 12, श्यामालाल माताजी 12 मार्क्स 12, ये जीवाई कौन है 26। ठीक है, फिर रुक के अभी ओम ओम शांति सभी शांति। को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम